Welcome to my channel ECC Future Maker. Now I am going to start my session. In this video lesson, I will teach you about future indifference या सिंपल फ्यूचर भी हम कह सकते हैं। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम इस वीडियो लेसन में फ्यूचर इंडिफिनिटेंस के बारे में पढ़ते हैं। इसके पहले मैंने सभी टेंसों को पढ़ाया है। इसके पहले जो भी टेंस है मैंने उनको आप लोगों को पढ़ाया। आज इस वीडियो लेसन में आपको जो है फ्यूचर इंडिफिनिटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। ओके, तो डियर फ्रेंड्स देखते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिटेंस या इसको सिंपल फ्यूचर भी कहा जाता है। सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहा जाता है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम जानेंगे। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका परिचय, कैसे इसको पहचानेंगे, फ्यूचर टेंस को पहचानने का क्या है। तो हम देखते हैं क्या कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में गा गे गी, गा गे गी इत्यादि रहता है तो हम समझते हैं कि यह फ्यूचर इंडिफिनिटेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस की क्रिया है। वाक्य है जैसे, इसमें बनाने का तरीका है आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं, और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट हो, वो सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ हम लोग आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद जो भी सब्जेक्ट है उनके साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। एज में हम देख सकते हैं कि सी इट, सिंगुलर नेम, सिंगुलर नेम या प्लूरल नेम, प्लूरल नेम, सबके साथ हम लोग जो है विल का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नेम हो या प्लूरल नेम हो, सबके साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। एक बार इसमें नोट करने वाली चीज है कि यदि किसी वाक्य में जोड़ दिया जाएगा, यदि कोई सेंटेंस जो है जोरदार कथन से बना होगा, तो उसमें जो है आई वी के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं, और बाकी सभी सब्जेक्टों के साथ ही सी इट, सिंगुलर नेम, सिंगुलर नेम या प्लूरल नेम के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। यदि जोरदार शब्दों का, किसी वाक्य में जोरदार शब्दों का प्रयोग हो, इस तरह से हम उनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब आइए हम लोग इसके अफर्मेटिव सेंटेंस पर, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पर चलते हैं कि कैसे इसको हम बनाते हैं। इसका एक नंबर में आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, मैं बाजार जाऊंगा, आई शैल गो टू मार्केट। वह एक गीत गाएगी, शी विल सिंग ए सॉन्ग। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल दिया जा सकता है, आई शैल गो टू मार्केट, शी विल सिंग ए सॉन्ग,
इस तरह से हम लोग इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को ले लेते हैं हम एग्जाम्पल में। अभी हमने आपको बताया कि आई शैल गो टू मार्केट, इसी में नॉट लगा देते हैं। आई शैल नॉट गो टू मार्केट, शी विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, शी विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। इस तरह से हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके पहले हमने बताया था कि जोरदार कथन, दैट मीन्स इम्फेटिक टाइप का सेंटेंस होगा तो इसमें हम लोग विल की जगह शैल का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ किया कि आई शैल गो टू मार्केट, मैं अवश्य बाजार जाऊँगा। यदि सेंटेंस रहेगा मैं अवश्य बाजार जाऊँगा, तो इसके साथ हम लोग आई के साथ विल का प्रयोग करेंगे। आई विल गो टू मार्केट। वो अवश्य एक गीत गाएगी, तो शी शैल सिंग ए सॉन्ग। वह अवश्य एक गीत गाएगी। इस तरह से यदि सेंटेंस में अवश्य लगा रहेगा, दैट मीन्स जोरदार दिया रहेगा कथन, तो हम लोग शैल की जगह विल का प्रयोग करते हैं, विल की जगह शैल का प्रयोग करते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आइए थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मैं बाजार जाऊंगा, शैल आई गो टू मार्केट। क्या वह एक गीत गाएगी, विल शी सिंग ए सॉन्ग। इस तरह से इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव का हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। एक बात और बता देना चाहता हूँ, दैट मीन्स अगर आपका स्ट्रक्चर क्लियर है, सेंटेंस मेकिंग SMP आपको मालूम है, दैट मीन्स सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस आपको मालूम है, देन यू कैन ऑल्सो मेक मेनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस। दैट आई हैव आल्सो सीन देयर शैल आई गो टू मार्केट। क्या मैं बाजार जाता हूँ, विल शी गो सिंग ए सॉन्ग, क्या वो एक गीत गाएगी। दैट मीन्स मेनी टाइप, विल ही गो देयर, क्या वो वहाँ जाएगा। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस हम इसका निर्माण कर सकते हैं यदि हमको स्ट्रक्चर SMP दैट मीन सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस या स्ट्रक्चर मालूम हो, तो हम बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम लोग क्या देखते हैं, शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें देखेंगे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, शैल आई नॉट गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार नहीं जाऊंगा। विल सी विल सी सिंग ए सॉन्ग।
क्या हुआ, ये गीत विल सी सिंग ए सॉन्ग, क्या हुआ, ये गीत गाएगी। इस तरह से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर और प्लस एग्जांपल दे सकते हैं। आते हैं 5वां नंबर, इंट्रोगेटिव WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन प्लस WH क्वेश्चन सीधे लिखते हैं, स्ट्रक्चर में देखते हैं। इसको इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी कहा जाता है, WH क्वेश्चन को इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी हम लोग कहते हैं। तो WH क्वेश्चन प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट को ब्रैकेट में डालते हैं प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH क्वेश्चन प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट को ब्रैकेट में रखा जाता है। दैट मीन्स हम लोग इसका यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते हैं। V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आई शैल, क्या मैं बाजार क्यों जाता हूँ, वाई शैल आई, मैं बाजार क्यों जाता हूँ, वाई शैल आई गो टू मार्केट। वह क्यों एक गीत गाएगी, वह क्यों एक गीत गाएगी, तो वाई विल सी सिंग ए सॉन्ग, वह गीत क्यों गाएगी। वाई विल सी अनीता चाय क्यों बना, वाई विल अनीता मेक टी। दैट मीन्स इस तरह से जो है हम लोग सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस में इस तरह से हम लोग काम। वाई विल सी सिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत क्यों गाएगी। अनीता चाय क्यों बना, वाई विल अनीता मेक टी। दैट मीन्स इस तरह से हम मेनी टाइप सेंटेंसेस वी कैन आल्सो मेक इट ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर पर, इस सेंटेंस पर हम बहुत सारे यदि इन स्ट्रक्चरों को जानते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल और सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ओके तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट फ्यूचर इम्परफेक्ट। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, या इसको हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस भी कहते हैं, टेंस भी कहते हैं। ओके, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग जानते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस इसको कहते हैं। इसको इंट्रोडक्शन, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा, ता रहूंगा। इस तरह से इसका इंट्रोडक्शन, जिस हिंदी क्रिया का अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा इत्यादि रहता है तो हम समझते हैं क्या कि यह जो है वाक्य जो है फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की है। इसमें वही होता है, आई वी के साथ हम लोग शैल बी का प्रयोग करते हैं और ही सी इट, ही सी इट और सिंगुलर नेम या प्लूरल नेम के साथ हम लोग विल बी का प्रयोग करते हैं। जस्ट इसके पहले मैंने जो फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया था सेम वही प्रोसेस है, इसमें भी वही रहता है। आइए तो इसका हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। 1 नंबर में है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस
shall oblique will plus be plus before plus ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग। मैं एक गीत गाता रहूंगा, आई शैल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, आई शैल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, आई शैल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। मैं गीत गाता रहूंगा। राधा स्टेज पर नाचती रहेगी, राधा विल बी dancing on the stage। हम लोग दूसरा का देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। आई शैल नॉट बी सिंगिंग, मैं गीत नहीं गाता रहूंगा, आई शैल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। राधा स्टेज पर नहीं नाचती रहेगी, राधा विल नॉट बी डांसिंग ऑन द स्टेज। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल हम अफर्मेटिव सेंटेंस और प्लस नेगेटिव सेंटेंस का हम लोग स्ट्रक्चर दे सकते हैं, उसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। दैट मीन्स एकदम बिल्कुल आसान है डियर फ्रेंड्स। यदि इफ यू लर्न विथ हार्ट एंड सोल देन यू कैन आल्सो मेक इट एंड कैन आल्सो सॉल्व इट। दैट इज नॉट टू मच हार्ड। सभी स्टूडेंट समझते हैं, सभी फ्रेंड्स समझते हैं क्या कि टेंस जो है बहुत भारी है, बहुत पढ़ना मुश्किल है, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज जब चलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इफ यू डू योर वर्क, यदि आप अपना काम करते हैं देन कैन यू आल्सो मेक इट। करने का मतलब स्ट्रक्चर बेस पर जब हम काम करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आते हैं हम तीसरा का नंबर देखते हैं। आइए हम देखते हैं थर्ड नंबर, इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग शैल विल को बाहर निकाल लेते हैं, शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मैं एक गीत गाता रहूंगा, क्या मैं एक गीत गाता रहूंगा। शैल आई बी सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या मैं एक गीत गाता रहूंगा। क्या राधा स्टेज पर नाचती रहेगी। विल राधा बी डांसिंग ऑन द स्टेज, तो इस तरह से हम लोग इसका एग्जांपल दे सकते हैं इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस का। डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल आसान है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि इनके जगह पर कोई अन्य सब्जेक्ट भी रख के आप जो है मेनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू कैन आल्सो मेक इट बना सकते हैं, इसमें आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आते हैं चौथा देखते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव
प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। इसमें भी सिर्फ हमको नोट लगा देते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस बी के बीच में हम लोग नोट का प्रयोग कर देते हैं। क्या मैं एक गीत नहीं गाता रहूँगा? शैल आई नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या मैं एक गीत नहीं गाता रहूँगा? क्या राधा नहीं स्टेज पर नहीं नाचती रहेगी? विल राधा नॉट बी डांसिंग ऑन द स्टेज। इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव का। आइए हम देखते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन, इसका स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं। WH क्वेश्चन प्लस, इसको इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी कहा जाता है। WH क्वेश्चन प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट को ब्रैकेट में रखते हैं प्लस B प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, मैं क्यों नहीं ये गीत गाता रहूँगा। Why shall I not be singing a song? Why shall I not be singing a song? मैं क्यों नहीं ये गीत गाता रहूँगा। वह क्यों नहीं बाजार जाता रहेगा। Why will he not be going to market? इस तरह से जो है हम लोग WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर दे सकते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, आशा है इस वीडियो लेसन में आपने इस टेंस को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि आपने इसको समझ लिया है, अच्छी तरह से पढ़ लिया है, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जो है हमारा हौसला अफजाई करता है। फिर जो है मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में अगला टेंस लेकर आऊँगा और आपको जो है इसके बारे में बताऊँगा और पढ़ाऊँगा। ओके डियर फ्रेंड्स, हमने सभी का स्ट्रक्चर लिख दिया है यहाँ पर। आशा है इस छोटी सी वीडियो लेसन से आपको काफ़ी मदद मिली होगी और हमें पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो लेसन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो यदि आपको काफ़ी पसंद आया होगा, अगर इसको आपने फुली डिटेल्स पढ़े होंगे तो कृपया इसको लाइक करना नहीं भूलेंगे और शेयर भी करेंगे। और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपका एक सब्सक्राइब जो है हौसला अफजाई करता है। और मैं फिर जो है आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आगे के टेंस को बताऊंगा और पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप इसको समझें और आशा है इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगी, काफ़ी मदद मिलेगी। तो आइए हम चलते हैं, फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और सारे मटेरियल को हम देंगे। हैव ए नाइस डे, गुड बाय, टाटा।